अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एंड उस्मान आपकी खिदमत में हाजिर है विद अ न्यू टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अपकमिंग ब्रीडिंग सीज़न से रिलेटेड ही है। इस टॉपिक में मैंने आपको बताना था कि आपने जो है बर्ड्स की पेडिग्री कैसे मेंटेन करनी है और जो बर्ड्स की ब्रीडिंग बुक होती है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं और कैसे आपने उसको मेंटेन करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इससे आपका ब्रीडिंग रिज़ल्ट्स पे, आपके अपकमिंग चिक्स पे, आपकी चिक्स को सेल करने में काफ़ी आपको हेल्प हो सकती है। काफ़ी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो में। तो प्लीज़ डू वॉच द फुल वीडियो। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मैं आसान अल्फाज में समझा सकूँ एंड आपको इसकी इम्पोर्टेंस का बता सकूँ। तो चलें आए वीडियो में डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको पेडिग्री के बारे में बता दूँ। पेडिग्री जो होती है वो ऑलमोस्ट हर जो लाइफ स्टॉक में चीज़ें यूज़ होती हैं उनकी होती है। आप पेडिग्री जो है बर्ड्स की भी बना सकते हैं, हैंस की बना सकते हैं, डॉग्स की, कैट्स की, सारी पेडिग्रीज बनती हैं। और पेडिग्री बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि अगर एक्सपेंसिव बर्ड्स होंगे या कोई एक्सपेंसिव लाइफ स्टॉक की चीज़ होगी तो वो पेडिग्री के बगैर सेल नहीं होती। आपके पास उसका पूरा पेडिग्री का पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। पेडिग्री में आपने करना ये है कि जब आपने किसी से अगर आप चिक्स बाय कर रहे हैं तो आप उनके पेरेंट्स देख लें, पेरेंट्स को अपने पास नोट डाउन कर लें, उनकी वीडियो बना लें, उनकी पिक्चर ले लें ताकि आपके पास वो रिकॉर्ड में आ जाए। तो आपके पास पेडिग्री का एक लेवल आ जाएगा, यानी कि आपके पास उन बर्ड्स के पेरेंट्स आपने देख लिए, उन बर्ड्स के पेरेंट्स आपके पास आ गए जो बर्ड आप ख़रीद रहे हैं, जो चिक्स आपने ख़रीदे हैं। तो ये आपके पास आ गया फर्स्ट लेवल ऑफ पेडिग्री। इसके बाद जब आपने वो बर्ड्स बाय कर लिए, आपने उन बर्ड्स का भी रिकॉर्ड बनाना है, ठीक है। और जब उनको आपने ब्रीड के ऊपर लगाना है तो उनके जो बच्चे आएंगे तो उनकी भी आपने पेडिग्री बनानी है। सारा रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। आई वुड प्रेफर कि आप ये जो रिकॉर्ड है ये कंप्यूटर में बना लें किसी भी तरीके से। एंड मैंने तो एक बर्ड्स की ऐप भी देखी थी, एंड्रॉयड जो लोग यूज़ कर रहे हैं, एक बर्ड की ऐप माई बर्ड आई थिंक के नाम से एक ऐप है, उसके अंदर पेडिग्री मेंटेन होती है। बहुत अच्छी ऐप है। आई यूज़ टू डू इट, बट उसके बाद मैं जो हूँ मैं तो अपना कंप्यूटर के ऊपर बनाता हूँ। बुक्स में आप फॉर द टाइमिंग बना सकते हैं लेकिन उसको अपने कंप्यूटर पे शिफ्ट कर लें ताकि अगर बुक्स आपकी या पेजेस इधर उधर भी हो जाएं तो आपके पास पूरा रिकॉर्ड उनका मौजूद हो। तो जब आपने चिक्स बाय कर लिए, उनको आपने बड़ा किया, उनको आपने ब्रीडिंग पे लगाया और उनके चिक्स भी आपके पास आ गए, तो अब आपके पास जो है वो सेकंड लेवल ऑफ पेडिग्री मेंटेन हो जाएगी। तो एटलीस्ट आपके पास सेकंड लेवल तक पेडिग्री मेंटेन होनी चाहिए, यानी कि जिनके जो बच्चे आपके पास हैं उनके पेरेंट्स और उनके भी पेरेंट्स, एटलीस्ट इस लेवल तक आपके पास पेडिग्री जो है मेंटेन होनी चाहिए। स्पेशली अब जो म्यूटेशंस, अगर लव बर्ड्स की बात करें, म्यूटेशंस जो अब आ गई हैं जिसमें डाइल्यूट, पेल फेलो, आगे डन फेलो ने आना है और ओपलाइन आ गए हैं, तो ओपलाइन के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है पेडिग्री की। पेडिग्री में उनके पेरेंट्स लाजमी चेक किए जाते हैं। मैं तो हर बर्ड के पेरेंट्स लाजमी चेक करता हूँ, इवन है वो क्रीमिनो, अल्बाइनो या किसी और म्यूटेशन के भी हों तब भी मैं पेरेंट्स चेक करता हूँ। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि जो चिक्स आप बाय कर रहे हैं वो आने वाले वक्त में उन्होंने आपको किस तरह के चिक्स प्रोवाइड करने हैं। तो ये तो इम्पोर्टेंस हो गई पेडिग्री की। इसके अंदर आप पेडिग्री के अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने उनको रिंग मैनेजमेंट करनी है, रिंग उनको पहनाने हैं। रिंग आप अपने नाम से बनवा सकते हैं, अपनी कंपनी के नाम से बनवा सकते हैं, अपनी एवरी के नाम से बनवा सकते हैं, या आप किसी से बाय भी कर सकते हैं ताकि आपके पास उसका नंबर आ जाए और उसका रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन हो जाए। अब आप बात कर लेते हैं कुछ ब्रीडिंग बुक की। ब्रीडिंग बुक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब सीज़न स्टार्ट होता है तो आपके पास जो फर्स्ट चीज़ होती है वो ये होती है कि आपने कौन सी पेयरिंग्स की हैं। जब आप पेयरिंग्स को लिख लेते हैं, उनको जेनेटिक कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं, तो आपको ये पता लग जाता है कि आपके पास एक्सपेक्टेड ब्रीडिंग रिज़ल्ट्स क्या आने हैं। इससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है। आपको पता लग जाता है कि आपने किस तरह की ब्रीडिंग लेनी है और किस तरह के चिक्स आपके पास आएंगे। अगर आपने डिफरेंट म्यूटेशंस लगानी है तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि मेरे पास सारी पेयरिंग्स लगी हुई हैं तो मेरे पास हर किस्म के बर्ड्स आएंगे, या ये ना हो कि मेरे पास एक ही तरह के सारे बर्ड्स आ जाएँ। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपने उस बुक के अंदर जो है आपकी ब्रीडिंग बुक, उसके अंदर दोनों म्यूटेशंस लिखनी होती हैं। मेल के लिए 1.0 यूज़ होता है, फीमेल के लिए 0.1 यूज़ होता है।
अब आपने मेल फ़ीमेल लिख लिया, उसके बाद जब आपने ब्रीडिंग स्टार्ट करनी है तो आपने बॉक्सेस लगाने हैं, आप उसकी डेट भी मेंशन कर सकते हैं। जो आपकी लेइंग आएगी वो आपने लाजमी मेंशन करनी है, फ्रॉम फर्स्ट एग टिल जब तक उसका क्लच कंप्लीट नहीं हो जाता। ये सारी डेट्स आपने लिखनी है। उसके बाद जब आपका एग फर्स्ट एग जो फर्टाइल होगा वो डेट आपने लिखनी है। इससे होगा ये कि आपको पता लग जाएगा कि कितनी देर तक इंक्यूबेशन फ़ीमेल ने करनी है या कितने डेज़ आपको चाहिए होंगे उसमें से चिक्स को हैच होने में। हर बर्ड का डिफरेंट सिस्टम होता है, हर फीमेल का डिफरेंट सिस्टम होता है। कुछ फ़ीमेल्स जो हैं वो स्ट्रेट अवे इंक्यूबेशन शुरू कर देती हैं एक एग ले करने के बाद। कुछ फ़ीमेल्स पूरा क्लच कंप्लीट करने के बाद इंक्यूबेशन स्टार्ट करती हैं। तो अगर आप इनकी इंक्यूबेशन डेट या इनकी लेइंग डेट को नहीं लिखेंगे तो आपकी जो हैचिंग डेट है वो आगे पीछे हो जाएगी, आपको पता नहीं लग सकेगा कि आपकी हैचिंग कब होनी है। इसका एक जो नुकसान है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी हैचिंग डेट आगे पीछे हो गई है, 21 डेज़ कंप्लीट हो गए हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अभी तक तो आपके जो चिक्स हैं वो एग में से हैच हो जाने चाहिए थे। इस सूरत हाल में कुछ ऐसे सिनेरियोस क्रिएट होते हैं। कुछ लोग जो है वो ख़ुद ही से एग को तोड़ देते हैं, उसे खोल लेते हैं और उनको फिर पता लगता है कि अभी तो इसमें 2, 3, 4 दिन बाकी थे और उनका जो चिक होता है वो उसी वक्त मर जाता है। और कुछ लोग जो है वो एग को खोलते ही नहीं है, उनका जो चिक होता है वो अंदर फंसा होता है, उससे बाहर ही नहीं निकला जा रहा होता, वीक ब्लड लाइन की वजह से, या एग शेल समटाइम बहुत हार्ड हो जाता है एक्सेसिव कैल्शियम की वजह से, तो वो एग को खोलते ही नहीं है। तब भी चिक जो है वो अंदर ही मर जाता है और उनको अंदाज़ा ही नहीं होता कि उन्होंने चिक को एग को ओपन करना था आफ्टर 21 डेज़। इसलिए ये डेज़ को काउंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि हैचिंग नॉर्मल हो जाती है, लेकिन सम टाइम इस तरह के सिनेरियो हाई ह्यूमिडिटी या बहुत लो ह्यूमिडिटी में हो जाते हैं कि जो चिक है वो हैच नहीं होता, हमें ख़ुद से उसकी हैचिंग करवानी पड़ती है। तो इस सूरत हाल में उसके 21 डेज़ पूरे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसके बाद जो है आपने चिक्स के सेल्फ होने की डेट लिखनी है। सेल्फ होने की डेट लिखने का मकसद यही होता है कि आपको पता लग जाए कि बर्ड की एक्चुअल एज क्या है। अगर आपके पास महंगे बर्ड्स हैं तो आपसे लोग लाजमी पूछेंगे इसकी हैचिंग डेट, एंड इसकी सेल्फ डेट भी लिखना ज़रूरी है। आपको पता लग जाएगा कितने डेज़ में आपका बर्ड जो है वो सेल्फ हुआ है। हैच होने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 डेज़ के दरमियान जो है वो आपने उसको रिंग पहना देना है। जो रिंग की जो साइज़ है वो नॉर्मली बिटवीन 4 to 5 mm होता है। 4.5 mm का जो रिंग होता है वो चिक को पहनाया जाता है। तो ये आपने उसको रिंग बना देना है। ये उसकी रिंग मैनेजमेंट हो जाएगी, उसके ऊपर सारी डेट उसकी लिख के उसके अंदर आपने ब्रीडिंग बुक के अंदर सेव कर लेनी है। नॉर्मली जो चिक है वो 55 to 60 डेज़ में, डिपेंडिंग कि आप किस तरह की उसको खुराक देते हैं अपने उसके पेरेंट्स को, आप उसको 100 फूड दे रहे हैं नहीं दे रहे, उसको सीड में किस तरह की दे रहे हैं और आपका पेरेंट्स उसके कितने अच्छे हैं, वो कितनी अच्छी फीडिंग अपने चिक्स को करवा रहे हैं, ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं बर्ड के सेल्फ होने में। नॉर्मली 55 to 60 डेज़ के दरमियान जो है वो बर्ड जो है वो सेल्फ हो जाता है। अच्छा, सेल्फ बर्ड को आपने कैसे पहचानेंगे और कैसे आपने उसको केज में छोड़ना है, इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द ही। तो आपने जो है आपके बर्ड से सेल्फ हो गए, उसके बाद आपने उनको केजेस में छोड़ दिया। यहाँ तक आपने सारी उसकी ब्रीडिंग बुक के अंदर उसकी हिस्ट्री मेंटेन करनी है। तो मेरे पास कुछ ब्रीडिंग बुक्स पड़ी हुई हैं 2 से 3 किस्म की। अगर किसी को ब्रीडिंग बुक चाहिए वो मेरे पास PDF फोल्डर में मौजूद है, वो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, कमेंट्स में अपना नंबर दे सकता है, मैं उसको वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो भेज दूँगा। वो मैंने खुद बनाई हुई थी। तो इस वेरी गुड, वेरी हेल्पफुल। सीज़न स्टार्ट होने वाला है, जो नए लोग ये काम स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए वो काफ़ी कारआमद साबित होगी। तो मेरे पास जो अपनी एक बुक लगी हुई है वो एक सिंपल सी बुक है, इसको आपने सिंपल रखना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना। वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ क्विकली जो मेरे पास लगी हुई है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ब्रीडिंग बुक किस तरह की होती है और किस तरह आपने इसको मेनटेन करना है। अच्छा जी, ये देखें मेरे पास ये मेरी जो है वो पेडिग्री की या ब्रीडिंग बुक आप कह सकते हैं, उसका एक पेज है। ये मेरा फॉस्टरिंग का पेज है जो मैंने फॉस्टर पेयर्स लगाए हुए हैं। इसके अंदर ये देखें सीज़न ईयर लिखा हुआ है सबसे पहले, और उसके बाद केज नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, आपने केज नंबर लिखना है। इससे आपको पता लगेगा अगर आप फॉस्टरिंग कर रहे हैं तो किस केज में आपने फ़ॉस्टर किया है और कितने एग्स फ़ॉस्टर किए हैं और कौन से केज के फ़ॉस्टर किए हैं।
उसके बाद पेयर म्यूटेशन, आपने उसका जो 1.0 ये मेल होता है, मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है ये लिखना है। उसका रिंग नंबर लिखना है जो आपका नए बर्ड उसके अंदर लगाया हुआ है। मेरे पास क्योंकि फोस्टर पेयर थे तो उनको रिंग नहीं था तो मैंने नहीं लिखा हुआ। ब्लड लाइन, अगर आपने किसी स्पेसिफिक ब्रीडर से या बाहर से बर्ड मंगवाया है तो आपने उसकी ब्लड लाइन भी लिखनी है, या अगर आपके पास वो पहले ब्रीड कर चुका है तो आप यहाँ लिखेंगे कि वो ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग है या वीक है। उसके बाद उसके पेरेंट्स आपने लिख लेने यहाँ पे, अगर आपको पता है इस बर्ड के। इसमें फिर फर्स्ट क्लच आ जाता है, डेट ऑफ लेइंग आ जाती है, डेट ऑफ हैचिंग आ जाती है, टोटल इन क्लच, जितने क्लच में टोटल एग्स आए हैं वो लिखने हैं आपने। अगर आपने वो किसी एक केज में फोस्टर किए हैं तो वो केज नंबर लिखना है। चिक्स जो आए हैं उनकी म्यूटेशन लिखनी है आपने यहाँ पे, दोनों चीज़ें। ये 4 पोर्शन आपको मिले हुए, अगर ज़्यादा होंगे तो आप आगे भी लिख सकते हैं। उनका रिंग नंबर आपने कैसे मेंटेन करना है वो रिंग नंबर आपने यहाँ लिखना है। इसके बाद यही चीज़ आपने नीचे दोहरानी है, ये है सेकंड क्लच फिर थर्ड क्लच। अगर आप 3 से ज़्यादा क्लच ले रहे हैं तो आप डबल पेजेस भी बना सकते हैं। मेरे पास तो ये देखें, ये काफ़ी ज़्यादा पेजेस लगे हुए हैं। मेरे पास तकरीबन 20 पेयर थे। ये लास्ट ईयर की ब्रीडिंग बुक है, तो ये मैंने सारे इसके अंदर इस तरह मेंटेन किए हुए हैं। ये देखें, ये इस तरह मेंटेन होता है। ये मेरे पास एक पेयर था ब्लू स्प्लिटिनो इंटू अल्बाइनो स्प्लिट, ठीक है। ये रेड आइज़ भी निकालता था और ब्लू फिशरीज़ भी निकालता था, तो ये मैंने इस तरह मेंटेन किया हुआ है। इसके अलावा मेरे पास 2 और बुक्स हैं, वो भी मैं अभी आपको पिक्चर्स में दिखा देता हूँ। तो अगर किसी भाई को ये चाहिए तो वो मेरे से PDF फॉर्मेट में ले सकता है और फिर उसको प्रिंट करवा के अपने उसके साथ लगा सकता है। कुछ लोग इसको जो है वो बॉक्सेस के पीछे लगाते हैं, मेरे पास बॉक्सेस के पीछे लगाने वाला सिस्टम नहीं था। मेरे केज की जो डायरेक्शन है या उनको जो सिस्टम उनका है उसमें बॉक्सेस पे ये नहीं लग सकते थे, तो मैंने इनको इस तरह मेंटेन किया हुआ है। आप बॉक्सेस पे भी लगा सकते हैं और अलग से दीवार पे भी लगा सकते हैं। ये थी जी एक छोटा सा टॉपिक जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लाजमी मेंटेन करें, आपको आगे बहुत ज़्यादा काम आएगी। आपके बर्ड सेल करने में आपको बहुत काम आएगी, एंड आगे जो आपने नेक्स्ट ट्रेनिंग करनी है उसके अंदर भी आपको ये बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए टेक केयर, अपने बर्ड्स का, अपने पेरेंट्स का लाजमी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।